हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू खतरनाक जीके ट्रिक्स। खतरनाक जीके ट्रिक्स में आप सभी का स्वागत। दोस्तों आज है 4 जनवरी और 4 जनवरी से बनने वाले सारे करंट अफेयर्स को हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। और दोस्तों ये करंट अफेयर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो चलिए दोस्तों हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, लॉन्च पुस्तक वाहन मास्टर क्लास के लेखक कौन है? अल्फ्रेडो कोवेली। हु इज़ द ऑथर ऑफ द लॉन्च बुक वाहन मास्टर क्लास? अल्फ्रेडो कोवेली। तो देखिए दोस्तों, वाहन इस बुक में दोस्तों अल्फ्रेड कोवेली ने जो गणेश भगवान गणेश के जो वाहन मूसिका है, चूहा है, उसका वर्णन किया गया है। देखिए दोस्तों, मास्टर क्लास, तो मास्टर ने क्लास में हम लोगों को बताया है कि गणेश जी की कौन है? वाहन मूसिका है, चूहा है। और देखिए दोस्तों, चूहा क्या करती है? बिल्ली को देखते ही डरती है, भागती है। तो कोवेली में दोस्तों यहाँ पे आ गया बिल्ली, और बिल्ली और चूहा का रिलेशन तो सबको पता है दोस्तों, तो इससे हम लोग इजीली याद रख लेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन रखा गया है। व्हाट वाज द नेम ऑफ द झांसी रेलवे स्टेशन चेंज्ड? तो वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। ये तो इजीली याद रहेगा दोस्तों, क्योंकि झांसी की रानी का ही पूरा नाम क्या है दोस्तों? महारानी लक्ष्मीबाई। और दोस्तों ये रेलवे स्टेशन कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है, भोपाल में है। तो और थोड़ा सा दोस्तों भोपाल मध्य प्रदेश के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है दोस्तों? भोपाल है। और मध्य प्रदेश के सीएम कौन है दोस्तों? चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, और गवर्नर है, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। तो इसको कैसे याद रखेंगे? तो देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में मध्य आ रहा है बीच में, और शिवराज, तो शिवराज में शिव जी के कपाल के मध्य में क्या है दोस्तों? बीच में क्या है? एक तीसरी आंख भी है। और शिवराज शिव जी को जब भी घूमने का मन करता है तो अपने वो जो उनके जो नंदी बैल हैं उसको उस पर सवार होके घूमते हैं। तो नंदी बैल से याद रखेंगे आनंदी बेन, राज्यपाल। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, किस एजुकेशनल कंपनी ने नियो स्टेंसिल कंपनी का अधिग्रहण किया? तो अनअकैडमी ने नियो स्टेंसिल कंपनी का अधिग्रहण किया है। व्हिच एजुकेशनल कंपनी एक्वायर्ड नियो स्टेंसिल कंपनी? तो अनअकैडमी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, नियो स्टेंसिल को अगर पढ़ेंगे तो क्या इसमें आ रहा है दोस्तों उच्चारण? नियो पेंसिल, नया पेंसिल। तो देखिए दोस्तों, अगर बच्चा को आप पढ़ने के लिए भेजोगे एकेडमी में तो वो क्या बोलेंगे? हमको नया पेंसिल चाहिए। और अगर आप नहीं देंगे दोस्तों तो वो जिद करेगा कि नहीं, फिर मैं एकेडमी पढ़ने नहीं जाऊंगा। तो नियो स्टेंसिल से उच्चारण आ रहा है दोस्तों नियो पेंसिल, और नियो पेंसिल से इजीली कनेक्ट करेंगे। नियो पेंसिल किसको चाहिए? बच्चा को चाहिए जब उसको एकेडमी में पढ़ने के लिए भेजेंगे। तो एकेडमी से याद रखेंगे हम लोग अनअकैडमी। नेक्स्ट दोस्तों, किस संगठन ने ग्रीन प्रोपल्सन तकनीक विकसित करने की घोषणा की है? तो इसरो ने ग्रीन प्रोपल्सन तकनीक विकसित करने की घोषणा की है। व्हिच ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस्ड द डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन प्रोपल्सन टेक्नोलॉजी? तो इसरो। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए दोस्तों, इसरो, तो इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे आ रहा है कि इसरो मतलब इंडियन स्पेस। तो अगर आप स्पेस में जाकर इंडिया को देखोगे, देखोगे तो पूरा इंडिया कैसा दिखता है दोस्तों? ग्रीन दिखता है, हरा भरा दिखता है, क्योंकि यहाँ पे वो किसान लोग इतने सारे खेती करते हैं दोस्तों कि सारा भारत क्या दिखता है? हरा भरा दिखता है। तो इससे हम लोग ये याद रखेंगे कि ग्रीन प्रोपल्सन तकनीक किसने विकसित की है? इसरो ने। नेक्स्ट है दोस्तों, किस राज्य की सरकार ने घाट पेयजल योजना की शुरुआत की है? तो उत्तराखंड सरकार ने। व्हिच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च घाट ड्रिंकिंग वाटर स्कीम? तो उत्तराखंड ने। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए दोस्तों, घाट वगैरह जो बना होता है वो नदी या तालाब पोखर में बने होते हैं। बड़े बड़े पहाड़ों में भी दोस्तों आपको घाट मिल जाएंगे। तो घाट में अगर पानी पीना है तो दोस्तों क्या करना पड़ेगा? उतरना पड़ेगा दोस्तों, उतर के जाना पड़ेगा। पहाड़ी में भी रहता है, लेकिन घाट जो होता है वो नीचे रहता है, तो आपको उतर के जाना पड़ेगा। तो उत्तरा से याद रखेंगे दोस्तों हम लोग उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में घाट पेयजल योजना की शुरुआत हुई है। नेक्स्ट दोस्तों, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो अटल जंक्शन रखा गया है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर। व्हाट वाज द नेम ऑफ द हबीबगंज रेलवे स्टेशन चेंज्ड? तो अटल जंक्शन। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए दोस्तों, हबीबगंज कहाँ पे दोस्तों? ये मध्य प्रदेश भोपाल में है दोस्तों। तो हबीब से हम लोग याद रखेंगे दोस्तों हॉबी, जो हम लोग की रुचि होती है दोस्तों, हॉबी होती है, वो क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए और अटल होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। अगर आप चेंज करते रहेंगे डेली अपने हॉबी को तो फिर सक्सेस नहीं करेंगे। तो उससे हम लोग याद रखेंगे हॉबी जो होना चाहिए, एक होना चाहिए और अटल होना चाहिए। अटल से अटल जंक्शन हबीब रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रखा गया है।
लॉन्च पुस्तक एलिमेंट्स ऑफ क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स ए कंसेप्चुअल अप्रोच की लेखिका कौन है? तो डॉक्टर स्तुति शर्मा लेखक हैं लॉन्च पुस्तक एलिमेंट्स ऑफ क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स ए कंसेप्चुअल अप्रोच। हु इज़ द ऑथर ऑफ द लॉन्च बुक एलिमेंट्स ऑफ क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स ए कंसेप्चुअल अप्रोच? डॉक्टर स्तुति शर्मा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जेनेटिक्स का बात हो रहा है दोस्तों, तो जेनेटिक्स मतलब अनुवांशिकता, और दोस्तों पेरेंट्स से बच्चों में अनुवांशिकता देखने को मिलती है, समान गुण देखने को मिलते हैं दोस्तों वंशों में। तो दोस्तों समान गुण से याद रखेंगे दोस्तों, हम लोग शर्मा को पढ़ेंगे तो क्षमा, समान गुण दिखाई देते हैं दोस्तों। और यहाँ पे है स्तुति। अगर कोई दोस्तों किसी के पेरेंट्स स्तुति करते हैं, भगवान का गान भजन कीर्तन करते हैं दोस्तों, तो वो गुण उनके बच्चों में भी आ जाता है और उनके बच्चे भी स्तुति करने लगते हैं। तो जेनेटिक्स से याद कर रख लेंगे दोस्तों हम लोग अनुवांशिक गुणों का, समान गुणों का उनके बच्चों में दिखना। तो जैसे उनके पेरेंट्स स्तुति करते हैं तो उनके बच्चे में भी वो गुण धीरे धीरे आ जाता है और उन लोग भी स्तुति करने लगते हैं, भगवान का गुणगान करने लगते हैं। इससे हम लोग इजीली याद रखेंगे। नेक्स्ट दोस्तों, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो सोमा मंडल को हाल ही में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। हु वाज अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड? तो इसका आंसर हो जाएगा सोमा मंडल। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए दोस्तों, स्टील का कोई भी अगर सामान आपको बनाना है, जो भी कंपनी में स्टील का सामान बनता है दोस्तों, उसको सबसे पहले किया जाता है दोस्तों, लोहे को पहले गलाया जाता है, उसको मोल्ड किया जाता है, तब जाके स्टील का सामान बनाया जाता है। तो स्टील का सामान से याद रखेंगे दोस्तों हम लोग सोमा, और उसको अगर सामान बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? लोहा को मोल्ड करना पड़ेगा, मोल्ड से मोंडल याद रखेंगे। और दोस्तों ये जो सेल है, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना हुई थी 1954 में, 1954 में, और हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य ने कृषि उपज के लिए नाफेड के साथ ऐतिहासिक प्रतिबद्धतावाद समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो जम्मू कश्मीर सरकार ने कृषि उपज के लिए नाफेड के साथ ऐतिहासिक हस्ताक्षर किए हैं। इन व्हिच स्टेट साइंड द हिस्टोरिकल कमिटमेंट एग्रीमेंट विथ नाफेड फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस? तो जम्मू एंड कश्मीर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कृषि उपज का बात हो रहा है, तो कृषि उपज में नाफेड से याद रखें दोस्तों हम लोग, नाफेड से पढ़ने में आ रहा है क्या दोस्तों? मुनाफा। तो कृषि उपज में मुनाफा हो, इसके लिए जम के मुनाफा हो। कैसा मुनाफा हो? जम के मुनाफा हो। तो जम के से याद रखें दोस्तों हम लोग जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, जम के क्या हो? नफा हो, नफा से नाफेड। तो नाफेड के साथ किसने हस्ताक्षर किया है दोस्तों? जम्मू कश्मीर ने। देखिए दोस्तों, नाफेड जो है, नाफेड का फुल फॉर्म होता है दोस्तों नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। और इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 2 अक्टूबर 1958 को, गांधी जयंती के दिन ही 2 अक्टूबर 1958 को स्थापना हुआ था। उसका हेडक्वार्टर है दोस्तों दिल्ली में। ये नाफेड जो होता है दोस्तों, ये होता है कृषि सहयोग एवं किसान कल्याण संगठन है दोस्तों, कृषि का सहयोग करना और किसान कल्याण का संगठन है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, किस राज्य सरकार ने कोविड योद्धाओं के सम्मान में स्मारक स्थापित करने की घोषणा की है? तो ओडिशा सरकार ने कोविड योद्धाओं के सम्मान में स्मारक स्थापित करने की घोषणा की है। व्हिच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए मेमोरियल इन ऑनर ऑफ कोविड-19 वॉरियर्स? तो उड़ीसा। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही बड़ा कदम अपनाया गया है दोस्तों उड़ीसा सरकार के द्वारा, क्योंकि दोस्तों कोविड योद्धाओं ने दोस्तों अपनी जान की फिक्र नहीं करके भी दूसरों की जानों को बचाने की कोशिश की दोस्तों, और बचाया भी दोस्तों। डॉक्टर वगैरह देखे ही होंगे कि उन्होंने अपनी जान की, अपने परिवार की, अपने बच्चों की चिंता नहीं करके खुद उन लोगों की रक्षा में लगे रहे, उन लोगों को बचाने में लगे रहे, और इसके लिए बहुत योद्धाओं ने अपनी जान की कुर्बानी भी दी है दोस्तों। तो ये एक बहुत ही अच्छा दिशा है दोस्तों, उड़ीसा के द्वारा अपनाया गया एक बहुत ही अच्छा कदम, बहुत अच्छी दिशा है दोस्तों। दिशा से याद रखेंगे दोस्तों उड़ीसा, एक बहुत ही अच्छा दिशा अपनाया गया है उड़ीसा। और दोस्तों उड़ीसा, तो उड़ीसा की राजधानी हो गई दोस्तों भुवनेश्वर, और उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक, और गणेशी लाल क्या है? राज्यपाल हैं। इसको कैसे याद रखें? देखिए दोस्तों, उड़ीसा में ओडी जो एक गाड़ी है दोस्तों,
अगर कोई नवीन गाड़ी लेके आएगा तो क्या बोलेगा, अरे वाह नवीन गाड़ी लेके, नवीन ऑडी लेके आ गया, तो नवीन से याद रखेंगे हम लोग नवीन पटनायक। और दोस्तों नवीन पटनायक लेके नवीन अगर ऑडी लेके आएगा तो क्या करेगा, गणेश मंदिर में जाके उसके पूजा कराएंगे, तो गणेशी लाल हो गए राज्यपाल। गणेश मंदिर में पूजा कराएंगे, गणेशी लाल हो गए राज्यपाल। नेक्स्ट दोस्तों, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मोबाइल एप्लीकेशन डीजी नेस्ट लॉन्च की है, तो पंजाब ने। व्हिच स्टेट चीफ मिनिस्टर लॉन्च मोबाइल एप्लीकेशन डीजी नेस्ट, तो पंजाब ने। इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए दोस्तों डीजी नेक्स्ट ईयर से क्या होगा दोस्तों, डिजिटल में जॉब मिलेगी। जॉब से याद रखेंगे दोस्तों हम लोग पंजाब, किसमें, डिजिटल मार्केटिंग में। डीजी नेस्ट डिजिटल मार्केटिंग में नेक्स्ट ईयर से जॉब मिलेगी। जॉब से याद रखेंगे दोस्तों पंजाब, तो पंजाब ने लॉन्च की है दोस्तों। तो दोस्तों पंजाब, तो पंजाब का राजधानी होगी दोस्तों चंडीगढ़। और पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों, पंजाब के अमरिंदर सिंह है। और राज्यपाल कौन है, राज्यपाल हैं दोस्तों बदनौर। इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए दोस्तों पंजाब में क्या आ रहा है दोस्तों, पंजा। और पंजा कौन मारता है दोस्तों, दरिंदा जो सिंह रहता है, दरिंदा जो शेर रहता है वो मारता है, दरिंदर से अमरिंदर सिंह। और दोस्तों कहाँ मारता है, बदन में, शरीर में, बदनौर हो गए राज्यपाल। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डीआरडीओ ने 1 जनवरी 2021 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया, तो 63वां स्थापना दिवस मनाया है डीआरडीओ ने। डीआरडीओ सेलिब्रेटेड इट्स फाउंडेशन डे ऑन 1 जनवरी 2021, तो कौन सा, 63वां, 63rd। इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए दोस्तों डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो दोस्तों इसमें रक्षा अनुसंधान एवं विकास का इसमें संगठन है, विकास संगठन है। कौन सा संगठन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। तो इसमें रक्षा का बात हो रहा है दोस्तों। और रक्षा, अगर आप एक जन की भी रक्षा कर लेते हैं ना दोस्तों, एक जन की भी रक्षा कर लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी सफल मानी जाती है दोस्तों। एक जन से याद रखेंगे दोस्तों 1 जनवरी, रक्षा से याद रखेंगे दोस्तों हम लोग रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। डीआरडीओ से ही हम लोग रक्षा से कनेक्ट करेंगे दोस्तों। और रक्षा, क्योंकि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का फुल फॉर्म होता है, तो रक्षा अगर आप एक जन की भी रक्षा कर लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी सफल मानी जाती है। और दोस्तों डीआरडीओ का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था दोस्तों, कब हुआ था, 1958 में। और डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, न्यू दिल्ली में है। और अभी चेयरमैन कौन है, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। तो इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए दोस्तों जी सतीश रेड्डी, सतीश में आ रहा है दोस्तों 30 रेड्डी। और 30 दिन दोस्तों जो हमारे आर्मी लोग रहते हैं, जो दोस्तों हमारे बीएसएफ आर्मी जो भी सेना लोग हैं, वो लोग 30 दिन रेडी रहते हैं, क्या रेडी रहते हैं हमारी रक्षा करने के लिए, सीना तान के। तो 30 से याद रखेंगे दोस्तों सतीश रेड्डी। नेक्स्ट दोस्तों, भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो लियोन मेंडोका बने हैं 67वें ग्रैंड मास्टर। देखिए दोस्तों शतरंज के खेल में अभी 67वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं, भारत के लियोन मेंडोका। हु बिकेम द 67th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया, तो लियोन मेंडोका। इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए दोस्तों शतरंज में सबसे बड़ा अहम योगदान होता है माइंड का। शतरंज के खेल में माइंड का बहुत बड़ा योगदान होता है दोस्तों। माइंड का से याद रखेंगे हम लोग दोस्तों मेंडोका, क्योंकि माइंड से ही शतरंज का खेल जीता जाता है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, किस देश ने अपने राष्ट्रीय गान के शब्दों में बदलाव किया, तो देखिए दोस्तों हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने अपने राष्ट्रीय गान के शब्दों में बदलाव किया है। व्हिच कंट्री चेंज द वर्ड्स ऑफ इट्स नेशनल एंथम, तो ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट दोस्तों, लॉन्च पुस्तक एलिमेंट्स ऑफ क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स, ये कंसेप्चुअल अप्रोच की लेखिका कौन है, तो डॉक्टर स्तुति शर्मा। इसको तो मैंने बता दिया दोस्तों। हु इज़ द ऑथर ऑफ द लंच बुक एलिमेंट्स ऑफ क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स, ए कंसेप्चुअल अप्रोच, डॉक्टर स्तुति शर्मा। नेक्स्ट दोस्तों, भारत निर्वाचन आयोग के उपचुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो उमेश सिन्हा को भारत निर्वाचन आयोग के उपचुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। हु वाज अपॉइंटेड एज डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो उमेश सिन्हा। देखिए दोस्तों उमेश सिन्हा को अभी तो उपचुनाव के लिए दोस्तों क्या होता है,
उपचुनाव में खड़े होने के लिए दोस्तों क्या होना चाहिए, सीना होना चाहिए दोस्तों। कैसा, उसमें सीना होना चाहिए, उसमें से याद रखें दोस्तों उमेश, उसमें सीना होना चाहिए, बड़ा सीना, तभी जाके उपचुनाव में वो खड़ा हो पाएगा। क्योंकि दोस्तों चुनाव में खड़े होते ही लोग जीतते नहीं हैं, बहुत सारे लोग 4-4 बार 5-5 बार हारते हैं फिर जाकर जीतते हैं। तो बड़ा सीना होना चाहिए तभी जाके उपचुनाव में खड़ा होना चाहिए। तो इसे हम लोग याद रखेंगे। तो उसमें क्या होना चाहिए, बड़ा सिन्हा, तो उसमें से उमेश सिन्हा। तो उपचुनाव आयुक्त हो गए दोस्तों उमेश सिन्हा। और चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है दोस्तों, अभी अगर पूछा जाएगा मुख्य चुनाव आयुक्त अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं सुनील अरोड़ा, सुनील अरोड़ा। तो देखिए दोस्तों इसको कैसे याद रखेंगे, तो मुख्य चुनाव में कोई भी क्या करना, सुन ले भैया, सुनील सुन ले भैया, कोई भी रोड़ा नहीं करेगा मुख्य चुनाव में। उससे पहले करना है कर ले, बाद में करना चुनाव के, लेकिन मुख्य चुनाव में कोई भी सुन ले, अच्छे से सुन ले, कोई भी रोड़ा नहीं करेगा, नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। तो सुन ले से याद रखेंगे सुनील अरोड़ा। और चुनाव, मुख्य चुनाव आयुक्त का गठन कब हुआ था दोस्तों, 1950 में। और मुख्य चुनाव आयुक्त का हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में। दोस्तों ये जो उमेश सिन्हा है वो अब चुनाव आयोग के महासचिव के पद पर काम करेंगे। उपचुनाव जो बने हैं आयुक्त, ये महासचिव, चुनाव आयुक्त के महासचिव के पद पर काम करेंगे। आज के लिए इतना दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।